तो हमारी प्रार्थना है इस वीडियो के माध्यम से कि वर्तमान में यहाँ समुदाय बहुत हो चुका है। अब 30 तारीख तक आने वाले सभी श्रद्धालु अभी आने का मन ना बनाए। फरवरी में 10 फरवरी के बाद हमें 8 मार्च तक रुकना है, तब अपनी टिकट करवा लें। दो फायदे होंगे, हम भी मिल जाएंगे, ठंडी भी कम हो जाएगी। अबे तो वर्तमान में ऐसी ठंडी है जैसे ग्लेशियर में बैठे हो। 2 मिनट के लिए शरीर बाहर निकल जाए ऐसो लगन लगा जैसे बिल्कुल आत्मा बाहर निकलने वाली है। और हमें तो बड़ी ठंडी लगा, ठंड के हम बड़े कमजोर हैं। भगवान की कृपा है कि पूरे जनवरी महीना में हमें रहने ही नहीं धाम। 29 तारीख को चले जाएंगे दक्षिण भारत रामेश्वरम। फिर इसके बाद में 1-2 दिन के लिए आएंगे, कब आएंगे ये नहीं बताएंगे। लेकिन इसके बाद में फिर 10, 11, 12, 13 मुंबई में कथा करेंगे पनवेल में। 14 तारीख को हम अयोध्या जाएंगे। जाना तो 22 को चाहिए, लेकिन गुरुजी का हमारे प्रकटोत्सव है। हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान 14 जनवरी 2024 को 75 वर्ष में पूर्ण करके अपनी दीर्घायु के लिए शतक लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान श्री गुरुदेव का प्रकटोत्सव है, तो हमें डांस करने जाना है 14 तारीख को। वाह, 15 से शायद 15 से है, 15 से 19 तारीख तक फिर हम उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कथा सुनाएंगे 5 दिन तक। वहां दरबार लगाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे धाम पर। फिर 20 तारीख को हम चले जाएंगे छत्तीसगढ़। 22 तारीख से रायपुर में कथा सुनाएंगे। पर वहीं कवर्धा में कथा सुनाएंगे। 28 से 30 तारीख तक कवर्धा में कथा सुनाएंगे छत्तीसगढ़ में। फिर हम चले जाएंगे बेंगलुरु, दिल्ली। 1, 2, 3 फरवरी पे हम दिल्ली जाएंगे, जमुना पार, वहां कथा सुनाएंगे। वहां से बेंगलुरु जाएंगे और बेंगलुरु में कथा सुनाकर 9 फरवरी को सीधा बागेश्वर धाम 1 महीने में आएंगे। और फिर आएंगे तो 15 दिन जनवरी के, 15 दिन फरवरी के, मतलब पूरी फरवरी ही नहीं जाएंगे। और 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव की तैयारी करेंगे। प्रतिदिन 1-1 घंटे का यहीं जहां बैठे यहां दरबार लगाएंगे। और उस 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव में राम जी लगभग 5000 साधकों को सन्यासी बाबा की दीक्षा दी जाएगी। साधना, जो भी साधक साधना से संबंधित जिज्ञासा रखते हैं, अदृश्य शक्तियों से संबंधित जिज्ञासा रखते हैं, उन साधकों को 15 से 1 मार्च से 8 मार्च के मध्य में सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। इस साधना को देने का ध्येय हमारा दरबार लगाना नहीं होगा, अपितु आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं जान पाएंगे। पर ये साधना देने का उद्देश्य हमारा केवल इतना है, हमारी तो जितनी दिन की जिंदगी है सो है, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ ये परंपरा समाप्त हो जाए।
हमारे ना रहने के बाद भी भारत में सनातन के ऊपर उंगली उठाने के बालों के मुंह पर तमाचा लगातार लगता रहे। एक तो पोते की इच्छा है जी, परिवार भगवान। हाँ, कहाँ से आए भगवान? हम रोहतक से आए हैं जी, पोलंगी गांव है, हरियाणा से। हरियाणा से जी। पहली बार आए? पहली बार आए हैं जी। वो पहली बार में ही परिचय बन गए हो? हाँ जी। ताऊ नू करे। एक बार दिल्ली में गए थे जी। दिल्ली गए थे, वहां मिले थे तुम? मिलने ना थे। सत्संग सुनया? हाँ, सत्संग सुना था जी। हमारी इच्छा जी कभी से होती है जी, यही अभी मंजूर हुई है। हाँ जी। ओ जी, ताऊ जय जय है गई। इनकी इच्छा से मानने आए हैं। बालाजी दया। हिंदी पढ़ ले हो तुम? हाँ जी। बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करें। हाँ जी। अब पेशी करियो, कन्या विवाह में भी आई हो। आऊंगे जी, मान ले सच्ची भावना से जी, मान ले सच्ची भावना से, मान ले ऐसी बात नहीं। तभी तो तुम्हारी अर्जी लगी है। हाँ, कति ऐसे सच्ची भावना, दुआएं कमाई हैं जी, मान ले जिंदगी में। वाह, भले ही पहली बार आए, लेकिन भैया जिसका वाईफाई खतरनाक होता है उसे बुला लिया जाता है। क्या समाधान? अब नजदीक आ जाओ ताकि आप पर्चा को पढ़ सको। समाधान लो। समाधान तो है जी, घर के अंदर ना बीमारी को नहीं डिगरी, कति में बिल्कुल समस्या है। किसको? या तो डिगती है नहीं, या तो मन ऐसा काम हो रहा है इसका, कदे हाथ हम चीज कदे पाए हमें। ये मेरे घर वाले है जी, मन ने। डुकरिया? हाँ जी। हमारे बुंदेलखंड में घरवाली को डुकरिया भी कहते हैं एक उम्र के बाद। कहते हैं। ठीक है, बेटा का नाम क्या है? मनोज जी। आया है क्या? ना जी, हम दोनों आए हैं जी। अच्छा, दोनों आए। वो आएगा कभी? हिंदी पढ़ ले हो तुम ताऊ? हाँ जी, पढ़ ले। आ जाओ जी, तुम्हें वो दोनों आ जाओगे जी। नजदीक आप आ जाओ। हाँ जी। पहला पढ़ो। पत्नी। पत्नी को है? कौन है ये? यही है क्या? हाँ जी। हाँ जी। पत्नी को पैर घुटना, शरीर में दर्द बनता, भयंकर दिक्कत होती। मनोज नामक बालक के संतति पुत्र योग बन जाएगा, चिंता ना करें, घर में सुख शांति रहेगी, काम सभी पूर्ण होंगे, बालाजी की कृपा से आशीर्वाद है। यही पूछने आए? हाँ जी। ये जी, ये इससे बहुत तंग हो जी, मान ले अच्छे ज्यादा तंग हो, मान ले इसकी बीमारी का, मैंने सारे का दवाई दिवा ली और सारे छाने काट लिया, मैंने इसका कहीं भी इलाज नहीं मिला, मैंने कहीं भी। लाभ हो जाएगा, श्वास भरना भी बंद हो जाएगा। हाँ जी। जकड़न भी बंद हो जाएगी और पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। हम मंत्र चिकित्सा से झाड़ा कर देंगे, ये दवा भी इनकी बंद करवा देंगे। ठीक है जी। जय जय भाग्य। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है। हाँ जी। ना कोई बाधा है। पितर दोष बताते हैं जी। वो तो उपाय भी हो चुका आपका। हाँ, पितर दोष के पंडित बिठवाए थे जी। हाँ, वो उपाय हो चुका है। हाँ, माने 6 दिन 5 पंडित रहे थे। 6 दिन 5 पंडित रहे थे। 2 पितर हैं, उनका पूरा क्रियाक्रम करवाया था। अभी तो चुका ही गए फिर। हाँ, जब तो हमारे में नहीं आए, कोई बाधा नहीं है। हाँ जी। सामान्य है। लाला को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाइयो, दर्शन करवा दियो। हम जामे नहीं, ये सहस्त्र नाम का पाठ हम के बताएं दे रहे। बता दे। हाँ, पंडित जी बता देंगे। पंडित जी से नहीं करवाना, खुद करवाना है। ठीक है। बहू नहीं करनी, बीन लाला। हाँ, लाला को भी और धाम पर दर्शन करवाना है। हम बंधन कर देंगे, बालाजी कृपा करेंगे। आपको हम फरवरी या मार्च में झाड़ा लगा देंगे और हमने तुम्हारी एक डेट भी निकाली। सन्यासी बाबा ने अगर चाहा, बालाजी की कृपा हुई, तुम्हारे यहाँ 2026 की दीपावली में लल्ला खेलेगा। जय बागेश्वर धाम की जय। इसी में हमने एक मंत्र लिखा है। हाँ जी, लाऊंगा जी छुट्टियां में, मान ले बहू को भी लड़के को भी ले आऊंगा मैं। इसी में एक मंत्र लिखा है। बहू केंद्रीय विद्यालय में जी, लड़का रेलवे में है। वैसे तो मौज है, बाकी बीमारी नहीं डिग्री कर से। स्वस्थ रहे सब। ठीक है जी। खुश ताऊ? वो पहली बार में ही लग गई। पापा के दर्शन हो गए, रास्ता पा गया जी हमने। रास्ता ही पा गया। बालाजी ने बालाजी गुरु मंत्र फरवरी में 3 दिन का 20 तारीख फरवरी को महोत्सव है, गुरु पूर्णिमा।
गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा नहीं है, गुरु दीक्षा आप आ जाइयो, प्राप्त हो जाए।